वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की आटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सोडियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन ये है कि सोडियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी दैट हैज अ सब्सिडरी बेरिलियम लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी। एट अ recent बोर्ड मीटिंग बीएल approved द divestment ऑफ एन इनएक्टिव इंडस्ट्रियल लैंड। तो वो अपनी एक इंडस्ट्रियल लैंड है जो इस्तेमाल में नहीं है, इनएक्टिव है, इन कराची, तो उसको वो बेचना चाहते हैं। इन दिस रिगार्ड बीएल हैज रिसीव द फॉलोइंग टू प्रपोजल्स। तो हमें प्रपोजल ए और बी दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है कि एडवाइस करें कंपनीज एक्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑन द प्री रेक्विजिट्स, यानी वो कंडीशंस जो पूरी करनी होंगी, दैट बीएल नीड्स टू कंसीडर बिफोर प्रोसीडिंग विद द पोटेंशियल सेल ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड टू ईदर बहराम और जवाद। ये प्रपोजल ए और बी में दो पार्टीज आ जाएंगी। तो अब वन बाय वन आंसर बनाने के लिए प्रपोजल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रपोजल, Behram, a director of BL, has expressed his interest in acquiring the land at market value. In exchange, he has offered to transfer his investment in the shares of an unlisted company to BL. तो बहराम की तरफ से ये है कि वो हमारी लैंड तो एक्वायर कर लेगा कंपनी की, लेकिन बदले में वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना चाह रहे, बल्कि उनके पास एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं और वो बीएल को वो दे देंगे। तो इसको हम कहते हैं नॉन कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन करना। और ये ट्रांजैक्शन क्योंकि डायरेक्टर के साथ है, तो इसमें शर्त ये होती है कि प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर्स थ्रू रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड होगी। तो यही बात हम प्रपोजल ए के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन कर देंगे कि इफ द बोर्ड डिसाइड टू सेल द इंडस्ट्रियल प्लॉट टू बहराम, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ बीएल, इन एक्सचेंज फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन अनलिस्टेड कंपनी एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखें, ये जो पहली दो लाइनें, ये तो हम क्वेश्चन की बात को रिपीट किया है। The board must obtain prior approval from the members through resolution in general meeting of BL। ये रिक्वायरमेंट है नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए। तो ये प्रपोजल ए को हमने बात कर दी। बाकी इसकी जो नोटिस रिक्वायरमेंट है वो फिर प्रपोजल बी के साथ हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है जी प्रपोजल बी। जावेद, a director of SIL, has shown his interest in acquiring the land at market value। अच्छा, वो भी मार्केट वैल्यू पे था, ये भी मार्केट वैल्यू पर है। In exchange, he has offered BL the option of either accepting his unused land in Jhelum as a swap or receiving the price in cash। अच्छा, इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं कि कैश में लेना चाहते हैं, कैश ले लें, और दूसरा ये है कि एक और लैंड है जेहलम में, तो एक्सचेंज में, स्वैप में वो ले लें। तो इन्होंने नॉन कैश कंसिडरेशन का ऑप्शन भी दिया और कैश का भी दिया। अब जहाँ तक बात है नॉन कैश कंसिडरेशन फॉर प्रपोजल बी, तो जिस तरह प्रपोजल ए का आंसर था वही आंसर होगा। अब यहाँ पर लेकिन जो फर्क है दोनों सिनेरियो में, वो देखें कि ये बीएल के डायरेक्टर हैं, ये एसआईएल के डायरेक्टर, यानी जो लैंड है वो बीएल की है, तो ये तो सेम कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये उसकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर हैं। लेकिन होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर भी सेम रूल ही अप्लाई होता है, बल्कि एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट ये है कि ना सिर्फ ये कि इन्हें बीएल के मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बल्कि इन्हें एसआईएल यानी होल्डिंग कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो हमारा अब आंसर होगा कि एसआईएल क्योंकि होल्डिंग कंपनी है, तो अगर बोर्ड ये चूज करता है कि उनको जो है ना अनयूज लैंड के एक्सचेंज में लैंड करनी है विच इज कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो फिर इन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम बीएल मेंबर, बट आल्सो ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एसआईएल मेंबर थ्रू अ रेजोल्यूशन इन रिस्पेक्टिव जनरल मीटिंग ऑफ एसआईएल एंड बीएल। यानी जो कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है उससे भी लेना पड़ेगा, और क्योंकि ही इज डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी से भी प्रायर अप्रूवल लेना होगा। और अगर ये ट्रांजैक्शन फॉर कैश होती है तो फिर उसमें बेसिकली ये शर्त है कि बोर्ड को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ होती है वो एक्सक्लूसिवली थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल होनी चाहिए। फिर दोनों प्रपोजल्स में कुछ नोटिस रिक्वायरमेंट भी होंगी, क्योंकि जो आप मेंबर से अप्रूवल ले रहे हैं उसके लिए। द नोटिस मेंट फॉर द जनरल मीटिंग सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ बीएल, और अगर एसआईएल वाला भी है सिनेरियो जैसे प्रपोजल बी में, मस्ट इंक्लूड द पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट अलॉन्ग विद असेस्ड वैल्यू ऑफ द एसेट। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि जी मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन करनी है, तो फिर असेस्ड वैल्यू क्या है ऑफ द एसेट इन्वॉल्व्ड इन सच अरेंजमेंट ड्यूली कैलकुलेटेड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो ये नोटिस के अंदर लाजमी पर्टिकुलर्स और असेस्ड वैल्यू बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है वो लाजमी मेंशन होनी चाहिए। ये भी सेक्शन 211 की रिक्वायरमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।